आपने कभी ये फील करा है कि आपने अपना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया, प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, वेबसाइट भी बन गई, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड्स पर पैसे भी लग रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप रोज़ सुबह उठते हैं, अपना शॉपिफाई डैशबोर्ड चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, लेकिन दिल में आपके एक यही सवाल आता है कि यार ट्रैफिक तो आ रहा है, लेकिन वेबसाइट से मेरे लोग परचेज़ क्यों नहीं कर रहे, या फिर मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे ज़्यादा ऑर्डर्स कैसे लेके जा रहा है। और सबसे ज़्यादा पेनफुल मोमेंट तब होता है जब आपके एड्स पर पैसे लग रहे हों, क्लिक्स आ रहे हों, लेकिन ऑर्डर्स उस तरह ना आए जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स बिजनेस को एसईओ के ज़रिए आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। और वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को एक एसईओ का फॉर्मूला दूंगा जो आप अपने शॉपिफाई पर, वर्डप्रेस साइट पर या कस्टम ई कॉमर्स स्टोर पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को डेफिनेटली सेल्स में अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझ लें, एसईओ कीवर्ड स्टफिंग का गेम नहीं रहा। एसईओ में कुछ चेंजेस आए 2026 में, 2025 में, और वो चेंजेस क्या हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि एसईओ ख़त्म हो गया, एसईओ इज़ डाइंग या वॉट एवर, उन लोगों को आपने सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है, आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम शहजोर है। मैं ई कॉमर्स, शॉपिफाई स्टोर्स, वर्डप्रेस साइट्स और डिजिटल मार्केटिंग पर काम करता हूँ। मैं मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ जहाँ हमारा गोल सिर्फ ट्रैफिक लाना नहीं होता, बल्कि उस ट्रैफिक को ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना होता है। और यही डिफरेंस होता है नॉर्मल एसईओ में और बिजनेस ग्रोथ एसईओ में। आज मैं आपको इस वीडियो में 7 सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप 2026 में पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ई कॉमर्स बिजनेस ओनर्स एक मिस्टेक करते हैं, प्रोडक्ट लगा देते हैं और वेबसाइट रेडी करवा देते हैं और फिर ये समझते हैं कि बस हमारा काम हो गया और कल से हमें ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि ई कॉमर्स बिजनेस आपका कभी भी सिर्फ वेबसाइट बनाने से नहीं चलता। ई कॉमर्स बिजनेस आपका ट्रस्ट, विजिबिलिटी, प्रोडक्ट पोजीशनिंग और सर्च डिमांड से चलता है। अगर आपका प्रोडक्ट गूगल पे सर्च ही नहीं हो रहा, प्रोडक्ट पेज सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है और आपका प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, तो चाहे आप जितने भी एड्स चला लें, आपका कन्वर्जन रेट उस तरह नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। और यहीं से हमारा एसईओ का जो काम है वो स्टार्ट होता है। लेकिन एसईओ का भी ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ ब्लॉग लिखना है, कंटेंट डालना है। एसईओ का रियल मतलब है गूगल को समझाना कि आप अपने प्रोडक्ट में कितने एक्सपर्ट हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है और आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकता है। और आप अपने कस्टमर को ये भी कन्विंस कर सकें कि कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के वो आपसे आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करें। अब इसका जो एग्जैक्ट मेथड है वो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 है हमारे पास प्रोडक्ट सिलेक्शन। कुछ लोग ये करते हैं कि पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में एसईओ वगैरह पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमें जो प्रोडक्ट आप अपना लेके मार्केट में आ रहे हैं उसको पहले सर्च कर लें, उसकी सर्च डिमांड है भी या नहीं है। वरना आप जैसे कोई भी आपने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, उसकी सर्च डिमांड ही नहीं है, तो उसमें फिर सेल्स आपको किस तरीके से मिलेंगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट गूगल पे सर्च हो रहा है। जो प्रोडक्ट है आपका, कस्टमर्स किस प्रॉब्लम के लिए आपका प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज में सर्च कर रहे हैं। अब आपको ये भी चीज़ समझनी है, कस्टमर डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम सर्च करके आपके प्रोडक्ट पर आना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको। अगर आप स्किन केयर सेल कर रहे हो तो सिर्फ फेस वॉश टारगेट मत करो, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी टारगेट करने हैं। बेस्ट फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन इन पाकिस्तान, एक्नी फेस वॉश फॉर मैन पाकिस्तान, फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन प्राइस इन पाकिस्तान। ये कीवर्ड्स ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। ट्रैफिक कम हो सकता है लेकिन बाइंग इंटेंट स्ट्रॉन्ग होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस कीवर्ड में प्राइस, बेस्ट, बाय, ऑनलाइन, पाकिस्तान, नियर मी, ये फॉर मैन, वुमेन, किड्स, उसमें बाइंग इंटेंट स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन कीवर्ड रिसर्च के बाद हमारे पास एक और मेन चीज़ आती है जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं और वो है कैटेगरी एसईओ। अब इस पर हम डिटेल में ज़रा बात करते हैं। स्टेप 2, फोकस ऑन कैटेगरी पेजेस। ई कॉमर्स एसईओ में कैटेगरी पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप शूज़ सेल कर रहे हैं तो आपकी कलेक्शंस हो सकती हैं मैन शूज़, वुमेन शूज़, रनिंग शूज़, फॉर्मल शूज़, स्नीकर्स, किड्स शूज़। अब प्रॉब्लम ये है कि कैटेगरी तो बनाते थे लेकिन उस कलेक्शन को सर्च इंजन्स के लिए सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करते। पेज पर सिर्फ प्रोडक्ट होंगे, नो प्रॉपर हेडिंग, नो एसईओ कंटेंट, नो इंटरनल लिंकिंग, नो एफएक्यूज, नो बाइंग गाइड। अगर आज के इस मॉडर्न एरा में आप लोग अपने कलेक्शन पेजेस को अच्छा रैंक करवाना चाहते हैं सर्च इंजन्स पे, तो आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपका होना चाहिए H1 मेन हेडिंग। जैसे ही आपका यूज़र आपके पेज पर आए, सबसे पहले आपकी कलेक्शन पे H1 होना चाहिए। देन उसके नीचे आपका शॉर्ट इंट्रो होना चाहिए कलेक्शन के बारे में। उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, फिर आपका जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो आएगा। उसके बाद आप कुछ टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं, जैसे आपके जो बेस्ट कस्टमर है, हैप्पी कस्टमर्स हैं, आप वो सेक्शन डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आएंगे FAQs
और आपका जो पेज है उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ अच्छी नहीं बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन आपके चांसेस हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट कर सकें। और सबसे लास्ट, आपका जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से डेस्कटॉप पे आपका पेज अच्छा दिखे उसी तरीके से मोबाइल पे भी आपके यूज़र को पेज अच्छा दिखे। और ये सब चीज़ें आपने सिर्फ ये जहन में रख के नहीं करनी कि मैं SEO के लिए कर रहा हूँ या फिर सर्च इंजन्स के लिए कर रहा हूँ। आपने नोट करा होगा ये सारी चीज़ें आपके यूज़र्स को भी हेल्प करेंगी। आप खुद जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जब वहाँ पर आपको जो आप क्वेश्चंस हैं आपके उस प्रोडक्ट के बारे में, जब तक आपको उनके आंसर्स नहीं मिलेंगे आप कैसे बाय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने कस्टमर को, अपने यूज़र को जहन में रख के करनी है, ना कि सिर्फ सर्च इंजन्स को। और यहाँ पे हमारे पास अब कैटेगरी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेज आता है और वो है प्रोडक्ट पेज। स्टेप 3, प्रोडक्ट पेजेस को सेल्स पेज बनाओ। आपका प्रोडक्ट पेज सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करने की जगह नहीं है, वो आपके लिए एक सेल्समैन है। अगर आपका सेल्समैन वीक होगा तो कस्टमर खुद ही चले जाएगा। एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छे प्रोडक्ट पेज में ये चीज़ें होनी चाहिए। प्रोडक्ट टाइटल क्लियर हो, प्राइस विजिबल हो, हाई क्वालिटी इमेजेस हो, बेनिफिट्स लिखे हो, साइज, कलर, मटेरियल्स, डिटेल्स हो, डिलीवरी इंफॉर्मेशन हो, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी हो, रिव्यूज़ हो, FAQs हो, रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं लिखने, बल्कि आपको ये डिस्क्राइब करना है कि वो फीचर्स आपके कस्टमर को किस तरह बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। और 2026 में स्ट्रक्चर डाटा स्कीमा भी प्रोडक्ट पेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और मर्चेंट लिस्टिंग स्ट्रक्चर डाटा से प्रोडक्ट पेजेस गूगल सर्च के रिचर शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, गूगल को आपको क्लियरली बताना है कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्राइस क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, ब्रांड क्या है, इमेज क्या है। अब समझे आपने अपना प्रोडक्ट पेज भी बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ कर लिया, कलेक्शन भी बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज़ कर ली, लेकिन टेक्निकली आपकी वेबसाइट वीक है, जो ज़्यादातर वर्डप्रेस पे इशूज़ आते हैं हमारे पास। और यही वो चीज़ें जो ज़्यादातर बिगनर्स की नज़र में नहीं आती और फिर परेशान होते हैं लोग कि यार मैंने तो इतनी अच्छी SEO करके रखी है, मेरा कलेक्शन पेज भी ऑप्टिमाइज़ है, मेरा प्रोडक्ट पेज भी ऑप्टिमाइज़ है, लेकिन फिर भी रैंकिंग क्यों नहीं आ रही। स्टेप 4, टेक्निकल SEO फिक्स करो। टेक्निकल SEO का मतलब है अपनी वेबसाइट की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छी एक अपनी शॉप बनाई, लेकिन जो रोड है जो आपकी शॉप तक आता है वो रोड ही टूटा हो, तो कस्टमर आपकी शॉप तक किस तरह आएगा। वेबसाइट में भी हमारे पास बिल्कुल सेम यही होता है। आपको सिर्फ चेक करना है वेबसाइट फास्ट लोड हो रही है या नहीं, मोबाइल पर प्रॉपर ओपन हो रही है या नहीं, गूगल पेज स्क्रॉल कर पा रहा है या नहीं, ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, डुप्लीकेट पेजेस तो नहीं, इंडेक्सिंग इश्यूज तो नहीं, साइट मैप सबमिट है या नहीं, robots.txt सही है या नहीं, प्रोडक्ट पेजेस इंडेक्स हो रही हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आपको सर्च कंसोल बताता है और कुछ चीज़ें आप मैनुअल ऑडिट करके भी अपने एंड से देख सकते हैं। आपको देखना है कौन से पेजेस इंडेक्स हैं, कौन से पेजेस सिर्फ इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक ज़्यादा नहीं आ रहे, वहाँ पे CTR किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें सर्च कंसोल से देखनी है। और यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, SEO में जो है ना, हर बंदा रैंकिंग के पीछे भाग रहा होता है कि मुझे नंबर 1 पोजीशन मिल जाए, नंबर 2 पोजीशन मिल जाए, लेकिन स्मार्ट e-कॉमर्स SEO करने वाला जो बंदा होता है वो CTR के पीछे लगा हुआ होता है, किस तरह मैं अपना क्लिक थ्रू रेट बढ़ा लूँ। CTR क्या होता है, आपका पेज गूगल पे शो हो रहा है लेकिन लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं। अगर आपके पेज पे इंप्रेशंस आ रहे हैं और क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आपको अपना मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और वो किस तरह इंप्रूव होगा, उसमें टाइटल में जो आपका मेटा टाइटल है उसमें आप अपना कोई USPS डाल सकते हैं। अगर आप फ्री शिपिंग अलाउ करते हैं तो आपने वहाँ टाइटल में लिखना है कि फ्री शिपिंग, या जो भी आपका USPS है ब्रांड से रिलेटेड, तो वो आपने वहाँ पे ऐड करना है। स्टेप 5, टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शंस को क्लिकेबल बनाओ। आपका SEO टाइटल गूगल पर कस्टमर का फर्स्ट इंप्रेशन होता है, मतलब सबसे पहले उसको आपका जो मेटा टाइटल होता है वो दिखता है। एक वीक टाइटल हमारे पास क्या हो सकता है, जैसे आपका पेज है शूज़ से रिलेटेड, तो आपने लिख दिया टाइटल में मेंस शूज़। यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिटेल में अपने मेटा टाइटल को डिस्क्राइब करना है, जैसे बाय मैन शूज़ ऑनलाइन इन पाकिस्तान विथ फ्री डिलीवरी। तो यहाँ पे आपने समझा कि विथ फ्री डिलीवरी जो आ गया ना, ये आपका USPS हो गया। यहाँ पे आपका कुछ और भी USPS हो सकता है आपके ब्रांड से रिलेटेड। USPS होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट, तो आपके ब्रांड के कुछ ना कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकते हैं, वो आप अपने टाइटल्स में मेटा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड करें। इससे जो CTR है वो काफ़ी इंप्रूव होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ, चाहे आपका मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, मेटा टाइटल बहुत अच्छा है, अगर आपका प्रोडक्ट पेज वीक है या जिस भी पेज पे आपका यूज़र जाएगा वो पेज वीक है, तो आपका बाउंस रेट इंक्रीज़ होगा और जो आपकी रैंकिंग है गूगल पे वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। स्टेप 6, ब्लॉग कंटेंट से कस्टमर्स एजुकेट करो। अब बहुत लोग कहते हैं कि ई-कॉमर्स में ब्लॉग की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है, लेकिन रैंडम ऐसी फालतू ब्लॉग्स की नहीं।
आपके बिजनेस फोकस्ड ब्लॉग्स हों, ठीक है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक्स हों। आपको वो ब्लॉग्स लिखने हैं जो कस्टमर के बाइंग डिसीजन को ईजी करें और आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को एजुकेट कर सकें। और आप लोगों को वो टॉपिक्स किस तरीके से फाइंड करने हैं वो आज के दौर में मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं शायद। ChatGPT या क्लाउड पे जाना है आप लोगों को और अपने ब्रांड से रिलेटेड वो टॉपिक्स निकाल लेने हैं जो आपके कस्टमर को सही तरीके से आपके प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट कर सकें। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग समझ लें कि जो भी आप ब्लॉग लिखेंगे, जिस भी प्रोडक्ट पेज के लिए या कलेक्शन के लिए लिखेंगे, उस ब्लॉग से आपने अपनी कलेक्शन या प्रोडक्ट पेज को लिंक करना है, इंटरनल लिंकिंग जिसे कहते हैं। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ बताता हूँ जो 2026 में SEO का गेम चेंज कर रही है। स्टेप 7, AI सर्च और ह्यूमन ट्रस्ट दोनों के लिए ऑप्टिमाइज करना है। 2026 में SEO सिर्फ गूगल तक लिमिटेड नहीं है। अब लोग ChatGPT, Gemini, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह से अपनी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, आपका ब्रांड सिर्फ गूगल के लिए नहीं है, AI और ह्यूमन ट्रस्ट दोनों के लिए विजिबल होना चाहिए। तो इस चीज़ पे आप लोगों को किस तरीके से काम करना है ये भी समझ लेते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पर कुछ ये चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। रियल ब्रांड स्टोरी, रियल प्रोडक्ट इमेजेस, ओरिजिनल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, कस्टमर रिव्यूज़, FAQs, कंपैरिजन कंटेंट, बाइंग गाइड्स, ऑथर अबाउट इंफॉर्मेशन, क्लियर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पॉलिसीज, सोशल प्रूफ। अब आप इसको इस तरीके से समझ लें, जो भी आपका ब्रांड है या जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें आपको लाजमी अपने जो है ट्रस्ट के लिए कुछ पेजेस ऐड करने हैं कि बैक एंड पे आप लोग अपनी कुछ रियल स्टोरीज बता सकते हैं। मतलब रियल जो भी आपका काम है उसके साथ आपको ट्रांसपेरेंसी शो करनी है, तभी आप अपने AI ओवरव्यूज़ में और कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो गेन करने में कामयाब रहेंगे। कस्टमर सोचता है कि भाई डिलीवरी होगी नहीं होगी, प्रोडक्ट इमेजेस जैसा दिखेगा या नहीं दिखेगा, रिटर्न पॉसिबल होगा या नहीं होगा, पेमेंट मेरी सेफ होगी नहीं होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना कस्टमर के माइंड में आते हैं एक परचेज़ करने से पहले। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने कंटेंट में देने हैं पहले से ही, ताकि जो कस्टमर आपका आ रहा है उसको पहले से ही जो है ना प्रोडक्ट खरीदने से पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो कन्वर्जन रेट होगा ना वो खुद ही इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें आप अपने ब्रांड से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर कुछ वीडियोज़ डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐसा कॉन्टेंट डाल सकते हैं जो आपके ब्रांड की स्टोरीज़ को शो कर रहा हो, आपके बिहाइंड द सीन्स शो कर रहा हो। तो इससे कस्टमर्स को ये यकीन हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कस्टमर का कि हाँ यार जिससे मैं ख़रीद रहा हूँ वो एक रियल ब्रांड है और मुझे यहाँ पे धोखा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उस SEO फार्मूले की जो आपने यूज़ करना है 2026 में, और हो सकता है ये आने वाले कुछ ईयर्स में भी काम करे। SEO ग्रोथ इक्वल टू सर्च डिमांड प्लस ऑप्टिमाइज पेजेस प्लस टेक्निकल हेल्थ प्लस हेल्पफुल कंटेंट प्लस ट्रस्ट प्लस कंसिस्टेंसी। अब इस फॉर्मूले को ब्रेक करते हैं। सर्च डिमांड, पहले देखो लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज पेजेस, कैटेगरी और प्रोडक्ट पेजेस को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करो। टेक्निकल हेल्थ, वेबसाइट फास्ट, क्रॉलेबल, मोबाइल फ्रेंडली और एरर फ्री होनी चाहिए। हेल्पफुल कंटेंट, ब्लॉग्स, गाइड्स, FAQs, कंपैरिजंस और एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करो। ट्रस्ट, रिव्यूज़, पॉलिसीज़, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रियल इमेजेस एंड सोशल प्रूफ ऐड करो। कंसिस्टेंसी, SEO एक दिन का काम नहीं है, हर महीने आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। अगर आप ये 6 से 7 चीज़ें कंसिस्टेंसी से 6 महीने तक करते हैं ना, तो आपको अपने ब्रांड में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपको एक चीज़ अपने जहन में रखनी है, एड्स आपको टेम्परेरी ट्रैफिक देता है। मीन्स कि आपने अभी अगर अपना ऐड बंद करा आपको कोई सेल नहीं आएगी, कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। SEO पे आपने अगर 6 महीने तक लग के काम करा ना तो ये सालों तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टोर गूगल पर रैंक कर गया तो उस रैंकिंग के आपको कोई पैसे नहीं देने, आपको फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा और इस ऑर्गेनिक ट्रैफिक में कन्वर्जन भी बहुत हाई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये आपको अपना काम स्टार्ट करने में, और अगर आपका काम ऑलरेडी स्टार्ट है तो इसको और ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोगों को, और ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो किसी ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।